Welcome back to another vlog from Marky Life. जी जनाब, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? मेरी बेटी ने व्लॉग स्टार्ट किया है, वो जा रही हैं अपने टेस्ट के लिए। आज उनका बेल्ट टेस्ट है तो वो रेडी हैं। और मेरे लिए ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं मेहदी कासिम को लेके जा रही हूँ बैंक। उनके खुलवाने हैं मैंने अकाउंट। ऐसे इम्पोर्टेंट इसलिए मेरे लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। उनके लिए तो बैंक अकाउंट देयर इज कोई ऐसा इशू नहीं है जी, खुलवा लेंगे ये है। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं जब ये बड़े हो जाएंगे, उम्र के किसी हिस्से में भी होंगे और शायद व्लॉग देखें ना देखें, लेकिन इनको याद होगा कि हमारे लिए ये मेमोरेबल थिंग्स थी, हमारे पेरेंट्स के लिए मेमोरेबल थिंग्स थी। तो शायद उस वक्त जो है इनको इस चीज का अहमियत हो। जब हम इस एज में होते हैं, जवानी में होते हैं, तो इन चीज की हमें अहमियत नजर नहीं आती। लेकिन जब हम एक उम्र के हिस्से में आ जाते हैं और हमें अपनी वो चीजें याद आती हैं, अपने बारे में याद आती हैं, तो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। तो चलें जी, हम निकलते हैं। बाबा स्टिल जॉब पर है और मेहदी, काजिम और फातिमा, हम लोग तीनों जा रहे हैं। पहले हम करेंगे फातिमा को ड्रॉप उसके इंस्टीट्यूट में और उसके बाद हम जाएंगे बैंक की। अस्सलाम वालेकुम। I found my old pencil. Wow, Fatima. So you guys are excited? Yeah. For what? What? For bank account? Yeah. Not me. Why? You know why? Why? My test. Oh, Fatima excited नहीं है, उसको थोड़ी कंफ्यूज है। और चलिए जी, हम निकलते हैं, सफर की दुआ पढ़ते हैं। बता तो दो क्या है। और हम लोग आते गए हैं कॉर्नर तक। ठंडा बहुत है इसलिए ट्रैफिक कम है। फातिमा और मेहदी जो है वो मेहदी को चलाने में प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि डैडी उसको शॉर्टकट से लेके जाते हैं और हम उधर से जाना नहीं चाह रहे। तो फातिमा मुसलसल बहस कर रही है कि उधर से चलो। और फातिमा के साथ ये काफी इश्यू है कि वो लड़ती भी चलती है, हर मामले में लड़ती भी चलती है। मैं यूजुअली सैटरडे संडे जॉब करती हूँ, लेकिन जिस सैटरडे मैं ऑफ करती हूँ उस दिन मुझे बड़ा मजा आता है। आप बगैर जैसे ऑफिशियल छुट्टी के अलावा कोई छुट्टी मारे ना तो उसका अपना ही एक चार्म होता है। स्कूल के साथ भी यही होता है ना कि अगर स्कूल डे पे आप छुट्टी कर लो तो कितना मजा आता है ना, उसमें बड़ा मजा आता है। और ब्रेकफास्ट हम घर पे कर चुके हैं तो ब्रेकफास्ट का कोई इरादा ऐसा नहीं है। और मैं चूंकि कॉफी वगैरह नहीं पीती, अगर इस जगह पे मोना होती तो क्या करती, पहले 10 कॉफियाँ, 10 डोनट और फिर चलो। हाँ, पहले मोना जाती कॉफी लेती, फिर इन लोगों को डोनेट कराती और फिर कहती चलो आगे। हमारे अब्बू की भी यही आती थी, जब वो बाहर निकलते तो सबसे पहले कुछ खाते पीते थे, उसके बाद आगे चलते थे। तो ये टोटली डिपेंड करता है, ना मैं खुद खाती ना मैं इन लोगों को खिलाती। मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। और परी तो काफी दफा ये कहती ना बाजी खुद कुछ लेती ना हम लोगों को दिलाती। तो जो काम है बस वो करेंगे और निपटा के फिर घर आएंगे। फिर घर आके आराम से खाएंगे पियेंगे और हो सकता है बाहर से भी कुछ ले लें अगर दिल चाहे। डिपेंड करता है फातिमा के रिजल्ट्स पे, फातिमा को बेल्ट मिलती है नहीं मिलती है, टेस्ट कैसा रहता है फातिमा का, उसके बाद डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे। तो चलें इस तरफ से मुड़ के आपको मिलते हैं इंस्टीट्यूट पे। और हम लोग आ चुके हैं फातिमा के इंस्टीट्यूट पे और फ्लोरीज हो रही हैं हल्की हल्की। मोना साहबा, आपके लिए ये बहुत बड़ी स्नो है, जो कल से आपने कहा हुआ था कि स्नो होगी, लेकिन माशाल्लाह हल्की हल्की फ्लोरीज हो रही है। और चलिए गुड लक तो कह दो बहन को। गुड लक फातिमा। अम्मी का फोन आ रहा है। क्या चीज? आना चाहिए। अम्मी का फोन आ रहा है, हाँ उठाओ। और हम निकलते हैं तो अम्मी हमें फोन करती। जी अम्मी वालेकुम। हाँ, वो फातिमा को टेस्ट के लिए लेके आई हूँ ना। अच्छा जी हो गया। नहीं जा रहे हैं अंदर अभी हम लोग। अच्छा हाँ, आप व्लॉग में अम्मी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, आज हमारी बेटी वहाँ Hi, अम्मी। आई बेटे, कैसी हो? ठीक हो? आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है बेटा। हाँ? अच्छा ड्रेस देना। ओके। और हम लोग चलते हैं अंदर। ठीक है अम्मी, मैं निकल के करती हूँ यहाँ से आपको। ठीक है, अल्लाह हाफिज। और हम लोग फातिमा को ड्रॉप करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि पहले बैंक जाते हैं या इन लोगों का कुछ और प्रोग्राम है, लेकिन फातिमा को लेके चलते हैं। टेस्ट की आप देखें टेबल लगा हुआ है, बच्चे आ रहे हैं और इस तरह अवार्ड्स मिल रहे हैं जो बच्चों को, जो इनकी पुरानी बेल्स हैं। और फातिमा साहिबा जा रही हैं अपने टेस्ट स्ट्रिप पे बैठेंगी। और ये जो है मास्टर ली है। Okay, base place. Clear neck. Right on your left chest. And bottom base master. Chale pass. Look at me. Where's Master Lee? Where's Master Lee? Atisha. Pass it. Hello, sir. Hello, sir. 1, 2, 3, and up. Okay, wake up tower, make up test.
Okay, don't be nervous. You gotta be confident. Okay, everybody say yes, sir. Yes, sir. Everybody ready for test, right, everybody? Yes, sir. Okay, are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Okay, you have to do stronger and keep really high. Can you do it? Yes, sir. Okay, turn around. Face to the Tyler. We're gonna 10 jumping jacks first. How many times say 10, sir? 10, sir. Louder, say 10, sir. 10, sir. Ready? 2, sir. 3, sir. 4, sir. 5, sir. 6, sir. 7, sir. 8, sir. 9, sir. 10, sir. 10, sir. I can hear you even louder. Ready? Go. Say. 1, sir. 2, sir. 3, sir. 4, sir. 5, sir. 자, 빨리 say. Aya. Ah! 자, let's do combination kick. Fatima first. Then kick to taekwondo and turn around. Ready? With target first. Go. ना फातिमा का टेस्ट स्टार्ट हो गया. Turn around. Stay there, Fatima. Giuseppe, ready? Combination number 1. Go. Set. Giuseppe, ready? Ali, ready? Go. One more time, ready? One more time, go back. 9 cents. Number 4, Hamza on the ski first. So ready? Go. Say, Aya. Good. Paulo, everybody on page to say yes, sir. Yes, sir. You change your side. Paulo, say thank you, sir. 1, 2, 3, let's get everybody. Everybody sit down, say yes, sir. Only Fatima, stand up, yes, sir. Attention. Feet together. Move it up, take 준비. 자, basic form number 1.5. With the chips and Tyler. Ready? Yellow, say low block. Step, punch. Other side, low block. Step, punch. Low block. Step, take. 1, 2. Paulo, go back to your spot. Fatima, one more time. 준비. 자, ready? By yourself, without chips and Tyler. One more time, say go. One more punch, say so. Louder. Paulo. 1, 2, 3, 4, 5. Show Paulo, say thank you, sir. Thank you, sir. And let's get it again. Okay, let's do testing right away. Okay, Fatima, body say push, kick, set. 자, drum down, everybody, drum down together, drum down. Take out the duration, फातिमा को drum मेकअप कर रहे down. हैं. Louder. Push up. Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई. Change your next. Give to your mouth and go back to your spot. Giuseppe, stand up, say yes, sir. Good Face job. up. 준비. Good. So we just Tyler. Ready? Yes, sir? Yes, sir. Let's start. First, say low. Oh, do you guys listen to your parents? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Ask your parents and then come back. If they say no, you're gonna come to me, okay? Let's go. और फातिमा मुझसे yes you're good girl. Did everybody say yes? Yes. Okay, now face me. After play or after class, what should you do? Say bye, sir. No. After play, you have a lot of messy, right? If you have a lot of messy, what should you do? Questions answer You चलेंगे. guys clean up your messy by yourself? Yes, sir. Ask your parents. Let's go. Do you think? Yeah. Yes. और questions. Say yes. Yes. Can you interrupt your parents' conversation? Let's give out a big everybody. Good job. Fatima got the certificate and belt. And go back to your spot. And Giuseppe, come to me. Say yes, sir. Right. Mashallah. Let's give him a big everybody. Good job. You take it, sir. Go back to your spot. Next, Ali, come to me. Say yes, sir. And Fatima. let's give him a big everybody. Good job. Say thank you, sir. Good job. Next, Andy, come to me. Say yes, sir. Let's give. Say, can you take a picture? और अब इनकी पिक्चर्स चल रही हैं. माशाल्लाह फातिमा को सर्टिफिकेट मिल Show your गया है. certificate, new belt, trophy, say cheese. Say champion. Okay, then let's go to your best. Let's go. Great job, guys. Great.
और फातिमा साहिबा को लेके अब हम यस यू कैन शो डैडी। बेटे डैडी इज नॉट होम, डैडी एट वर्क। फातिमा को कुछ भी कर लीजिए आप, वो अपने डैडी को जरूर मिस कर रही होती हैं और अपने डैडी को याद कर रही हैं वो। और मैंने डैडी के लिए एक्स्ट्रा वीडियो बना ली है, एक्स्ट्रा पिक्चर बनाई है। डेफिनेटली मैं अभी भेज दूंगी डैडी को ताकि डैडी की कॉल आ जाए। और फातिमा के लिए अच्छा बड़ा मूवमेंट था और इन लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये जो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट है, ये एक लेटर हमें भी दिया जाता है एवरी 2 मंथ्स जो इसका टेस्ट होता है। तो ये फर्स्ट टेस्ट था इसका, तो उन्होंने मुझसे इसकी रिपोर्ट पूछी थी, स्कूल के ग्रेड्स चेक किए थे और ये सब चीज़ें देखकर क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। और चलिए हम लोग गाड़ी में चलते हैं और फातिमा को डन करा के हम लोग जा रहे हैं बैंक की तरफ और आप लोगों को लेके चलते हैं अपने साथ बैंक। यहाँ के बैंक लिटिल जो लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, यहाँ के बैंक लिटिल थिंग डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान के में नो गार्ड्स नथिंग, आप इजीली फील फ्री टू गो इनसाइड, कोई ऐसा इशू नहीं होता, चोरी चकारियों का इतना खतरा नहीं होता है। तो और बैंकिंग भी इजी है क्योंकि एवरीथिंग जो है वो कंप्यूटराइज है, इशू नहीं है। पाकिस्तान में तो अकाउंट खोलने के लिए 50,000 चीजें लेके जाओ तब अकाउंट खुलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। काजिम का जूनियर है, इस वजह से उसको मेरी आईडी के साथ ज्वाइंट होगा। हम कोल वैसे भी ज्वाइंट अकाउंट रहे तो हमें ऐसा कोई इशू नहीं है। मेहदी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसके पास लाइसेंस है और आईडी है उसकी, तो उसको तो कोई इशू नहीं है अगर वो अपना सेपरेट भी खोलना चाहे। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है एज अ पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलें, वो अच्छा रहता है। मेरे व्लॉग देखने वाले और जितने व्यूअर्स हैं वो मेरी ही एज और मुझसे थोड़े बड़े हैं और हम लोग रिमाइंड करते हैं कि अपनी चीज़ों को अगर हम देखें कि हमने कब ये चीज़ें शुरू करी। मैंने अपना पहला बैंक अकाउंट खोला था 2002 में, जब मुझे पहला पेचेक मिला था डॉक्टर कादरी के यहाँ से, तो मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला था अब्बू के साथ जाके और ज्वाइंट अकाउंट था। फिर इसी तरह गुल ने खोला, मोना ने खोला और हमारे अब्बू की एक आदत थी क्योंकि घर का कोई मतलब खर्चा हम लोग नहीं करते थे तो वो सारे पैसे हमारे सेविंग्स ही हुआ करते थे, तो अब्बू को सब चेक दिया करते थे। और अब्बू की बैंक मैनेजर से इतनी दोस्ती थी कि यहाँ के रूल के खिलाफ वो अब्बू को हमारे अकाउंट का जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे दिया करती थी। वैसे तो आप नहीं ले सकते थे, लेकिन अगर अब्बू वैसे भी चले जाएं और बातों बातों में पूछ लेते थे कितना सेविंग्स है क्या है क्यों। और मैंने तो कभी अपने पास डेबिट कार्ड रखा नहीं। सेकेंडली जब मेरी शादी हुई और नुमान यहाँ पर आ गए, वेरी सेकेंडली जाके मेरे वालिद ने अपना नाम हटवा के नुमान का नाम अकाउंट में जोड़ दिया और उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि बेटा हमेशा ज्वाइंट अकाउंट रखो, ना कि उसका अकेला रखो ना कि अपना अकेला रखो। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, माँ बाप की तरबियत होती है और मैं भी अपने बच्चों को यही तरबियत दूंगी कि आज जो तुम अकाउंट खोलोगे तो अनटिल और अनलेस जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है अकाउंट जो है वो मेरे साथ ही रहेगा, बाबा के साथ रहेगा, अकेला नहीं होगा। और जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी अपनी बीवी के साथ जाके उस अकाउंट को ज्वाइन कर लेना। माँ बाप की तरबियत है, हमारी तो यही तरबियत है, कुछ छुपाना नहीं है, कुछ इस तरह की चीजें करनी नहीं है। तो मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी कि जाके मेरा नाम हटा के अपनी बीवी का नाम रखना। छोटी छोटी सी यादें होती हैं और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों ने अपना पहला बैंक अकाउंट कब खोला और किसके साथ खोला। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीजें। अब्बू मेंशन नहीं कर रही मैं इसको खास करके ऐसी, लेकिन अब्बू अक्सर ऐसा करते थे कि जब बैंक की स्टेटमेंट आती थी तो मेरी बोना की तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गुलबाजी की स्टेटमेंट पे अब्बू जो है वो हाईलाइटर से निशान लगाते थे और जब गुल जॉब से आती थी तो अब्बू कहते थे गुल ये तुमने कितनी दफा डंकिन यूज किया है। अल्लाह मियाँ उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। अम्मी हमारी कभी भी इस मामलों में नहीं बोली है और ना हमारी अम्मी को कभी बैंक का, शायद मुझे याद है कि अम्मी तो कभी चेक भी नहीं लिखती थी। अब्बू पाकिस्तान जाया करते थे अगर 2-3 महीने के लिए, तो वो अम्मी को जॉब यानी कि जो अम्मी की शॉप थी उसके रेंट के चेक बना के दे के जाते थे अगले महीनों के भी। अम्मी ने कभी आज तक कोई चेक नहीं लिखा, अम्मी को आता भी नहीं होगा मेरा ख्याल से। उसके बाद भी अम्मी ने कभी कुछ बैंक का ऐसा काम नहीं किया। कभी चेकबुक पे सिग्नेचर जरूर करा करती थी अपने, लेकिन मेरा ख्याल से अब्बू की जिंदगी में तो वो भी कभी उन्होंने नहीं किया होगा। तो हमारी अम्मी कभी बैंक के पंगों में पड़ी भी नहीं और उनको पता भी नहीं है कि बैंक की चीजें क्या हैं, किस तरह से होती हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि बाबा इन चीजों में नहीं है, बाबा कभी चेक नहीं करते। अब्बू की तरह बाबा का हिसाब नहीं है। अब्बू का हिसाब था कि बैंक का मतलब है जाना जाना वापस नहीं आना। तो अब्बू का सेविंग्स बहुत अच्छी होती थी और अब्बू के साथ जब तक हमारे अकाउंट रहे उसमें सेविंग बहुत अच्छी रहती थी, क्योंकि अब्बू निकालने पे या उस तरह से मना करते थे कि कोई बिग चीज ऐसा ना करो। अब बच्चों के साथ जरूरतें हैं, डेबिट कार्ड को ही यूज करते हैं यहाँ पर
कोई कैश का इस तरह सिलसिला नहीं होता। मेरी फिर भी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ लेनी है वो क्रेडिट ना हो, डेबिट से जाए, ताकि जितना है उतना ही खर्च हो सके। और ये आ गए हैं हम लोग बैंक पे। बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट दिन इसलिए है कि ये जिंदगी का वो काम है जो मेरे बच्चों ने ताहयात रखना ही है और उनकी याददाश्त में रहेगा। माँ बाप ही औलाद के लिए करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी किया, हम भी कोई नया काम नहीं कर रहे, सबके पेरेंट्स ही करते हैं। और अपने इन मोमेंट्स को ना जरूर इम्पोर्टेंट बनाएं, क्योंकि यही चीजें, बड़ी खुशियां आने में, बड़ी चीजें होने में तो बहुत टाइम लगता है, दिनों में आती है, लेकिन हम छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करें। इनके हमारे मुंह से निकली हुई दुआएं इनके काम आएगी। बहुत कम ऐसा होता है कि इंसान अपने लिए दुआएं करता है। दुआएं माँ बाप ही की लगती है, वो चाहे जिंदगी के किसी कोने पे भी लगे। और हम चलते हैं अंदर, शायद मैं अंदर वीडियो ना बना सकूं, और सामने ही चेस बैंक है। मेहदी मुझसे आजकल बार बार कहता है आप छोटी छोटी बातों पे रोती हूँ। मैं रोती नहीं हूँ, ये रोना नहीं होता, ये खुशी होती है। जो कि कल भी मेरे बच्चों ने मुझे टोका कि आप वो देख के रो रही थी। ये इसको रोना बिल्कुल नहीं कहते, ये छोटी छोटी खुशियां होती है, दुआएं निकलती है माँ बाप के दिल से। मेरे अब्बू अक्सर हम लोगों बहनों को दुआएं देके ना, मैंने आखिर के दिनों में देखा कि वो आंसू निकलते थे उनकी आंख से। तो जब माँ बाप बहुत दिल से दुआ देते हैं ना, तो उनकी आंख से आंसू निकलते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। इन लोगों के लिए छोटी चीजें हैं ये, हम लोगों के लिए बड़ी चीजें। और जब ये हमारी उम्रों के हिस्सों में पहुंचेंगे तो इनके लिए भी ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि अच्छा मैं ऐसा भी बच्चों के लिए करेंगे। और चलिए अंदर की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैंक में कोई ऐसा गार्ड्स वगैरह का सिलसिला नहीं होता बहुत। और ये देखिए दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं। फातिमा साहिबा अपना प्रैक्टिस यहीं पे काजिम के साथ कर रही हैं। खुद को लग गई है उसको। और बस हमारा नंबर आएगा, हमारा अपॉइंटमेंट है, जैसे ही हमारा नंबर आता है हम आपको दिखाते हैं। और काजिम साहब का जो है वो पहला अकाउंट, और वो सिग्नेचर कर रहे हैं अपने अकाउंट ओपनिंग के लिए। जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा जब ये बड़े हो जाएंगे, तो इनको पता चलेगा कि इन्होंने अपने लिए क्या किया। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह में ऐसे खुश रखे, इसी तरह तरक्की करे ये। और ना सेकंड भाईजान का टर्न आएगा। सो मेहदी भाई जो है या अपने अकाउंट को साइन कर रहे हैं। हमेशा खुश रहें। गुड जॉब मेहदी, थैंक यू। और कैसा एक्सपीरियंस है काजिम? यू लाइक इट? हाँ, जिंदगी में पहला अकाउंट, अब इसमें पैसे डालते रहो, निकालने को भूल जाओ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाइयों के अकाउंट खुल चुके हैं। परवरदिगार इसी तरह जिस तरह अकाउंट खोला है इसी तरह कमाएं और खूब अपना पढ़े लिखें पहले, फिर कमाएं। माँ बाप की प्रायोरिटी यही होती है कि इनके लिए हर चीज़ पूरी कर सकें, जो कुछ है वो इन्हीं का है, लेकिन ये अपने लिए करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और घर की तरफ निकलते हैं हम लोग जी। तो अकाउंट खुलवा के हम लोग आ गए हैं घर, और बच्चों को देना है मैंने खाना। बच्चों का पहले कभी मूड होता है बाहर खाने का और कभी होता है घर में नहीं जी, बाहर बिल्कुल कुछ नहीं खाना। तो इन लोगों ने बाहर कुछ भी नहीं खाया, और घर आके चूंकि मैंने बिरयानी बनाई हुई थी, इन लोगों ने बिरयानी खानी है और बनाना है मैंने शाम का खाना। इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स अपनी लाइफ के जो हैं वो मैंने कैप्चर किए हैं। कैप्चर करने की एक और वजह ये भी है कि कुछ यादें जो होती हैं वो दिलों से निकल जाती हैं, बातें निकल जाती हैं। और ये व्लॉग बनाने का असल मकसद ही ये है कि मैं हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के कैप्चर करना चाहती हूँ, याददाश्त में रखना चाहती हूँ कि मैं जब उस उम्र में आऊँ, जॉब वॉब छोड़ूँ, घर में बैठूँ, तो इन सब चीज़ों को देख के खुश हूँ, याद करूँ, एक एक पल को याद करूँ, जो भूल जाऊँ उसको भी याद करूँ। और इसी तरह मैं अपने सब दोस्तों को और मिलने वालों को कहती हूँ कि प्लीज़ हर मोमेंट को जिए। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, दोबारा नहीं मिलती, और उसको ही अच्छी तरह से गुजारें। पैसा आनी जानी चीज़ है, हाथ का मैल है, और वाकई में पैसा हाथ का मैल है। लाइफ मोमेंट्स, अपनी रिश्तेदारियाँ, बच्चे, बस यही कुछ है। अपने बच्चों के लिए दुआएं मुंह से निकालिए, अपने बच्चों को हाथ उठा उठा के दुआ दीजिए, क्योंकि बेहतरीन दुआ सिर्फ आप ही उनके लिए कर सकते हैं। और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और काम करते हैं शुरू। अगर आपको मेरे साथ मेरी छोटी सी खुशी
और मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।